तो इस वीडियो में हम A2 मिल्क के बारे में पूरा जानने वाले हैं। इंडिया में डेली की पर कैपिटा मिल्क कंजप्शन अराउंड 250 से 280 ml है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि दूध वाला भैया हमारे मिल्क के अंदर पानी ना मिला दे, उसको हम अडल्ट्रेशन मानते हैं। बट दूध तो फिर भी एक बार को हजम हो जाएगा, बट इससे भी इंपॉर्टेंट है दूध का कैटेगराइजेशन, जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हजम ना होने वाली चीज है। दूध अपने आप में एक सुपर फूड होता है जिसमें कैल्शियम, विटामिन एंड मिनरल्स जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं। इन सबको मिला के दूध एक कंप्लीट मील बन जाता है। एक सुपर फूड होने के बाद भी इन सब के बावजूद बहुत सारे लोग दूध को पचा नहीं पाते, उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते जा रहे हैं आज के टाइम पे, जिनको मिल्क प्रोडक्ट हजम ही नहीं होते। तो ऐसा क्या हो गया हमारे सुपर फूड के साथ, जो कि मान लो कि साल 1900 से पहले हर किसी को हजम होता था दूध, हर कोई दूध को पी लेता था, बट आज के टाइम पे बहुत सारे लोग मिल्क प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करना चाहते। तो ऐसा क्या हो गया? क्योंकि इंडिया में जो दूध बेचा जाता है वो लगभग A1 मिल्क होता है और बाकी का जो दूध है वो मिक्स होता है A1 और A2 का। तो जो लगभग दूध बेचा जाता है वो या तो मिक्स होता है या फिर प्योरली A1 दूध होता है। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये A1 और A2 मिल्क होता क्या है। हम लोग A1 और A2 दूध को के डिफरेंस को अच्छे से समझ सकें, इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि दूध एक्चुअली होता क्या है। तो दूध एक्चुअल में काफी कॉम्प्लेक्स लिक्विड है जिसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पानी, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल्स एंड विटामिन जैसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इन सब से मिलके बनता है दूध। दूध के अंदर मेजरली दो जो प्रोटीन पाए जाते हैं, वो एक होता है वे प्रोटीन, एक होता है कैसिन प्रोटीन। और टोटल प्रोटीन में से लगभग 80% तो कैसिन प्रोटीन ही पाया जाता है दूध के अंदर। एंड कैसिन प्रोटीन जो होता है वो फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू इनकी अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होती है उसके अकॉर्डिंग, जो कि होता है A1 बीटा कैसिन एंड A2 बीटा कैसिन। A1 बीटा कैसिन एंड A2 बीटा कैसिन जो प्रोटीन होता है उसमें मेनली जो डिफरेंस होता है वो अमीनो एसिड्स के कारण होता है, और यहीं से पूरा खेल शुरू होता है, जिसके कारण जो A1 और A2 जो दूध है वो डाइजेशन में अफेक्ट करता है अलग अलग तरीके से। तो अभी आपको मोटा मोटी अंदर की स्ट्रक्चर तो पता लग ही गई होगी। अब A2 मिल्क उसी मिल्क को बोलेंगे जिसमें A1 मिल्क मिक्स ना हो। मतलब कि कुछ ब्रीड की गायें ऐसी होती हैं जो कि A1 एंड A2 दोनों का मिक्स दूध प्रोड्यूस करती हैं। अब उस मिल्क को हम A2 मिल्क नहीं कहेंगे। A2 मिल्क उसी को कहेंगे जिसमें प्योरली A2 बीटा कैसिन ही पाया जाता हो, A1 का मिक्स ना हो। तो अभी जानते हैं कि A2 मिल्क कौन सी ब्रीड से आता है। तो सबसे पहले जो A2 मिल्क जो देती है वो इंडिजीनियस ब्रीड की जो देसी गाय होती है, जो हमारे खुद की हमारे देश की जो गाय की ब्रीड है, जो जिनको देसी गाय बोलते हैं, वो सारे की सारी ही प्योरली A2 मिल्क देती हैं। हालांकि वो क्रॉस ब्रीड नहीं होनी चाहिए फॉरेन ब्रीड से। अगर वो प्योरली इंडियन देसी काऊ है तो वो बाय डिफॉल्ट A2 मिल्क ही प्रोड्यूस करेंगी। जैसे कि कुछ मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे साहिवाल, गिर, कांकरेज, थारपारकर, रेड सिंधी, ऐसे ही इंडिया में लगभग अराउंड 47 टाइप्स की A2 देसी गायों की ब्रीड है जो भारत के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो यहाँ पे हरियाणा ब्रीड की गाय जो कि देसी गाय है जो A2 मिल्क देती है। उसके अलावा साहिवाल, कांकरेज, ये सब जो गाय हैं ये A2 मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। अभी सैड पार्ट यहाँ से शुरू होता है कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है A2 गायों की, बहुत ही कम पॉपुलेशन बची है क्योंकि इनकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो इनको कोई पालना ही नहीं चाहता क्योंकि फायदे का सौदा नहीं है किसानों के लिए या फिर डेयरी फार्मर्स के लिए, तो उनको कोई पालना नहीं चाहता। इनमें से जो अधिकतर गायें हैं जो हमारी A2 देसी गायें हैं वो या तो आपको रोड पे घूमती हुई मिलेंगी या फिर किसी गौशाला के अंदर मिलेंगी या फिर छोटे मोटे किसानों के पास मिलेंगी, और इनकी पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो HF गायें, जर्सी गायें या फिर क्रॉस ब्रीड जो काऊ होती है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जो कि A1 टाइप का मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। क्योंकि इनकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा होती है तो हर कोई इनको रखना पसंद करता है। अगर आप A2 देसी गायों का मिल्क कंज्यूम करते हो तो आपको उस दूध को पचने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स में मिलेंगे। और A2 मिल्क से बने मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि देसी गाय का A2 घी या फिर जो और भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, अगर आप उनको कंज्यूम करोगे
तो आपको सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसके विपरीत रिसर्च में यह पाया गया है कि ओवर द टाइम जब हम A1 टाइप का मिल्क कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिक डिजीज शुरू हो जाती हैं। इन सम केसेस डिजीज लाइक कैंसर एंड डायबिटीज ये भी हो सकती हैं। तो अगर हो सके तो अवॉइड करो A1 टाइप का मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स जैसे कि घी और बाकी चीजें कंज्यूम करना बंद कर दो जो कि A1 टाइप के मिल्क से बनता है, क्योंकि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग लोकल फूड हमारे लिए बेस्ट होता है। जो हमारे देश का है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। जो एक्जोटिक चीजें हैं वो हमारे लिए सही नहीं है। जैसे कि जो A1 टाइप का जो दूध देती हैं वो गायें हमारे देश की नहीं है, उनको हमने इंपोर्ट किया है बाहर की कंट्रीज के अंदर। जब मिल्क रिवॉल्यूशन आया था कंट्री के अंदर, उस टाइम पे हमने मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए देश की, उस टाइम पे हमने बाहर से इंपोर्ट किया था उन A1 टाइप की गायों को, जैसे कि HF और जर्सी। वो हमारे देश की गायें नहीं है। उनका जो सीमन है वो लैब के अंदर तैयार किया गया है, वो भी इसके अकॉर्डिंग, ताकि वो मिल्क प्रोडक्शन उनकी बढ़ सके। तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इन सब बीमारियों का पता आप इसी बात से लगा सकते हो कि 40-50 साल पहले हमारे देश में ऐसी गाय नहीं थी, तो उस टाइम पे कितनी कम कैंसर डायबिटीज कितनी कम थी। तो इन सबको आप अवॉइड करोगे तो ही अच्छा है। हमारा लोकल फूड अपनाओगे, हमारी लोकल देसी गायों का A2 घी A2 मिल्क कंज्यूम करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक्चुअली हम तो अपनी देसी गायों की अहमियत समझ नहीं सके, उनकी इंपॉर्टेंस जान नहीं सके, बट उससे उल्टा हुआ कि फॉरेन कंट्रीज जैसे कि ब्राजील और उसके अलावा बहुत सारे देशों के अंदर हमारे देश की जो गायें हैं, जो हमारी देसी A2 काउज है, वो बहुत सारी एक्सपोर्ट हुई है इंडिया से पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे देश की बहुत सारी देसी गाय आपको ब्राजील में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बहुत सारे और फॉरेन कंट्रीज के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाय। जो A2 देसी गाय है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका घी उसका दूध कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि A2 मिल्क क्या होता है और A2 घी क्या होता है। तो A2 घी वही होता है जो A2 मिल्क से बना हो। हम भी अपने फार्म पे A2 टाइप की गाय रखते हैं, जैसे कि गिर, साहिवाल और कांकरेज, और उनका ही वैदिक तरीके से मिट्टी के बर्तनों में घी बनाते हैं। अगर आपको हमारा ये A2 गाय का वैदिक बिलोना घी खरीदना है तो आप हमारी वेबसाइट से, जियो मार्ट से, अमेजन से खरीद सकते हो। आपको ऑल इंडिया होम डिलीवरी एंड कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस मिल जाएगी। आज के बाद लगभग रेगुलरली आपको न्यूनतम फार्म पे एक वीडियो देखने को मिल जाएगी डेली की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।